अच्छा एहसन इकबाल साहब, आप ने कुछ अर्सा पहले यानी कि 2019 में एक प्रेस टॉक की थी। मैं चाह रहा हूँ ज़रा आप अपने अल्फाज सुने, ज़रा क्या क्या था आपने, सुनाइए जी। हमने ये भी फैसला किया है कि अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर सेनेट के इंतखाबात के कानून में तरामीम लाई जाएंगी ताकि इसके अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग की जो हमें अब तजुर्बा हुआ है इसको शफाफियत में बदला जाएगा और शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन का तरीका चुना जाएगा। जी जी, एहसन इकबाल साहब, आपने ये कहा था कि ऐसी रिफॉर्म्स लाई जाएंगी जिसके तहत शो ऑफ हैंड्स का तरीका चुना जाए। क्या वो वक्त अभी नहीं आया? हामिद साहब, हम आज भी कमिटेड हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हुकूमत एक इलेक्टोरल रिफॉर्म के कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पे बात करे, हम क्या समझते हैं। देखिए, इस हुकूमत का वतीरा ये रहा है कि जहाँ पे ये फंसती है ये अपना काम निकालने के लिए जमीन पे बिछ जाती है और ये साबित करती है कि ये सबसे बड़े रिफॉर्मर हैं और इनको उसूल याद आ जाते हैं। ये जो आज बात, जैसे मैंने पहले कही कि जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो इमरान खान साहब ने हॉर्स ट्रेडिंग की थी। इन्होंने चेयरमैन सेनेट को बिठा के कहा था कि हम इनको कामयाब कराएंगे। भाई, आपके 50 वोट थे, वो 64 तो नहीं बन सकते थे जब तक कि आप हॉर्स ट्रेडिंग ना करें। तो जब आपकी बारी थी आपने हॉर्स ट्रेडिंग की है, और अब जबकि आप अपने नापसंदीदा दोस्तों को सेनेट में डालना चाहते हैं और आपकी अपनी पार्टी कह रही है कि हमें वोट नहीं देंगे, तो आपको ये शफाफियत याद आ गई। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं फिर कहूंगा कि मसला सिर्फ सेनेट के शो ऑफ हैंड का नहीं है, मसला पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन की शफाफियत का है। वो बुनियादी और बड़ा मसला है। ये नहीं हो सकता कि आप उसको अंडर द कारपेट रख दें और चूंकि आप फंसे हुए हैं सेनेट के अंदर, आप कहें कि ये हम करवा लेंगे बाकी भूल देंगे। तो हम चाहते हैं कि पूरा जामे पैकेज अगर आप लाते हैं तो इन सब चीजों को इकट्ठा देखा जाएगा। और दूसरी बात, देखिए, शहजाद साहब से मैं अर्ज करूंगा कि एक होती है बात के दुरुस्त चीज है, उस दुरुस्त चीज को करने के लिए ये नहीं है कि आप कोई कत्ल कर दें। देखिए, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है वो आइन में तरमीम के जरिए ही होगी, वो ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकती। हुकूमत ने कौमी असेंबली में आइन में तरमीम का बिल पेश किया जो इस बात का सबूत है कि इसके लिए आइनी तरमीम दरकार थी। फिर वजीर खारजा साहब फरमाते हैं चूंकि हमारे पास 2/3 अक्सरियत मेंबरान की नहीं थी, हमने ऑर्डिनेंस पेश कर दिया। इसका मतलब यह है कि कल आप एक ऑर्डिनेंस निकालेंगे, हमने 18वीं तरमीम खत्म कर दी है। कल आप एक ऑर्डिनेंस निकालेंगे, हमने 58(2)B आइन के अंदर दोबारा डाल दी है। ये बुनियादी चीजें जो हैं ये भी उतनी ही अहम है जितनी आप कह रहे हैं कि शफाफियत होनी चाहिए, कि आइन को आप एक मजाक नहीं बना सकते कि जब चाह सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए उसमें कोई पैच वर्क डाल दिया या उसमें अपने मतलब की चीज डाल दी, अपने मतलब की चीज निकाल दी। तो इसलिए ये एक बड़ा संगीन मसला है। और इसी तरह आप देखिए कि जो इन्होंने कौमी असेंबली में बिल पेश किया था उसमें एक शिक ये थी कि जो फॉरेन डिक्लेरेशन है वो आप नॉमिनेशन पेपर की बजाय हल्फ उठाने से पहले तक उसकी मोहलत बढ़ा दी गई। क्यों? कि एक जो वजीर हैं इनके फैसल वाडा साहब, वो नाअहल होने वाले हैं और उसको वो बचाना चाहते हैं। इसी तरह एक स्पेशल असिस्टेंट है जिनकी फॉरेन शहरियत है, उनको सेनेट में लाना चाहते हैं। तो आपको याद आ गया कि दोहरी शहरियत को भी पार्लियामेंट के अंदर मेंबरशिप दी जाए। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए की जा रही हैं। पाकिस्तान का आइन फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए तरमीम उसमें नहीं की जा सकती। अच्छा।